रेसलमेनिया 40 को हुए अभी लगभग जो है 45 दिन हो जाएंगे। एक महीना तो ऑलरेडी हो चुका है एंड अब रेसलमेनिया हो चुकी है। एक पेपर व्यू भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का बीत चुका है, लेकिन क्या अभी फैंस उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जितना कि रेसलमेनिया से पहले रेसलमेनिया के टाइम तक फैंस इन्वेस्टेड या फिर इंटरेस्टेड थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। क्योंकि अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कुछ टाइम तक, यानी रोमन रेंस, लगभग 3-4 साल से फैंस को सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस ही टेलीविज़न पर दिखाई दे रहे थे। भले ही वो 1-2 हफ्ते ना आते हो, लेकिन फैंस को एक आदत सी हो चुकी थी रोमन रेंस को देखने की। तो क्या अब जब रोमन रेंस नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, जब वो चैम्पियन नहीं है, तो क्या फैंस अब अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे खो रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्रोडक्ट को देखने के लिए? एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को सच में रोमन रेंस की ज़रूरत है? तो देखो, अभी फ़िलहाल जो है हम सभी को, हर एक बंदे को जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा है, उसको रोमन रेंस की आदत से बढ़ चुकी थी, ब्लड लाइन की भी आदत से बढ़ चुकी थी कि हर शो में देखते थे रोमन रेंस को। भले एक आध पेपर व्यू ना आए, लेकिन फिर भी रोमन रेंस के अब्सेंस में भी कुछ बड़ी चीज़ें होती थी रोमन रेंस की स्टोरी में, उनके अपोनेंट के बारे में या फिर उनके ही ब्लड लाइन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब स्टार्ट होती रहती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें होती थी। ऐसा नहीं कि रोमन रेंस नहीं तो अब कुछ नहीं होता, होती थी बहुत सारी चीज़ें। एंड रोमन रेंस के अराउंड भी बहुत सारी चीज़ें जो है उस टाइम तक होती थी। रोमन रेंस जब होते थे तो ऑब्वियसली कुछ नया हमें जो है देखने की आदत पड़ चुकी थी। हर स्मैकडाउन में कुछ ना कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट होता था। जब फिर रोमन रेंस आते थे तो कुछ ना कुछ जो है नई चीज़ें होती थी। एंड भले कितने ही फैंस गालियाँ देते रहे रोमन रेंस को कि इतना लंबा चैंपियन हो चुका है, आता नहीं है शो के ऊपर, टाइटल हरवानी चाहिए, लेकिन वो फैंस भी जब रोमन रेंस आते थे शोज़ पर, जब रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंस करते थे, वही फैंस रोमन रेंस को देखने के लिए आते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है कि फ़िलहाल जो है रोमन रेंस अब कभी ना कभी तो एक ना एक दिन अपनी टाइटल हारने वाले थे ही। एंड ये सभी को पता था कि शायद अब कोडी रोड्स ही वो बंदा है जो कि इस साल स्टोरी फिनिश कर देगा एंड रोमन रेंस को हराएगा। तो फैंस सपोर्ट में भी थे कि फाइनली कोडी रोड्स को जीतना चाहिए, उनको भी ये मूवमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ हो गई, फैंस ने जब बाद में रियलाइज़ किया कि रोमन रेंस ने भी काफ़ी तगड़ा वर्क किया था, रोमन रेंस को भी अप्रिशिएट करा फैंस ने। लेकिन फिर जाकर जब ये टाइम आया कि कोडी रोड्स चैम्पियन बने, तो जब कोडी रोड्स चैम्पियन बने तो इसके बाद क्या चीज़ें हो गई कि जिस तरीके से रोमन रेंस के टाइम पर चीज़ें हुआ करती थी, फैंस वैसे ही एक्सपेक्ट करने लगी सेम कोडी रोड्स के साथ में। मतलब रोमन रेंस आते थे, कुछ नई स्टोरी लाइन चलती थी, कुछ ना कुछ अलग उनके हर सेगमेंट्स में होता था। नहीं ऐसा होता था कि रोमन रेंस आ रहे हैं हर हफ्ते दर हफ्ते अपने प्रोमोस कट कर रहे हैं एंड बस वही सारी चीज़ें होकर रोमन रेंस जा रहे थे एंड रैंडम अपने कोई भी अपोनेंट्स के साथ टाइटल डिफेंड करते थे। तो ऐसी चीज़ नहीं होती थी रोमन रेंस के स्टोरी में। स्टार्टिंग से लेकर देखोगे तो कभी भी रोमन रेंस की टाइटल रेन बोरिंग नहीं लगने लगी एंड ना ही कभी जो है ऐसा हमें फैक्टर भी दिखाई दिया कि ये चीज़ क्यों ही हो रही है रोमन रेंस के साथ में। एंड लेकिन कभी कभार थोड़ी बोरिंग चीज़ें हुआ करती थी, नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन जो है कुछ टाइम तक जो है अच्छी चीज़ें, मतलब बुरी चीज़ें तो थोड़ी बहुत हुई, लेकिन जो है उसको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है दिखाया। मतलब ऐसी कोई रोमन रेंस के टाइटल रेन में भी ज़्यादा हमें कोई बोरिंग चीज़ ऐसे मतलब याद करने को करोगे तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो है रैंडम चीज़ें रोमन रेंस की जिस तरीके से नहीं हुआ करती थी, वैसी चीज़ें अभी फ़िलहाल कोडी रोड्स के साथ हो रही हैं। जिस तरीके से वो पहले तो 2-3 हफ्ते तो वो वही अपनी स्टोरी को बात करते रहे 2-3 एपिसोड में कि उन्होंने रोमन रेंस को हराया, सभी को थैंक यू किया, अपनी स्टोरी फिनिश करी। तो यही सारी चीज़ें रही, फैंस के साथ सेलिब्रेट किया। अब खैर वो भी चीज़ करनी चाहिए, लेकिन हर बार थोड़े थोड़े सिमिलर उनके प्रोमोज रहने लगे एंड धीरे धीरे जो है फैंस भी एक्सपेक्ट करने लगे कि कोडी रोड्स से कि कुछ हमें नई चीज़ें भी वो दिखाएं, नए नए तगड़े अपोनेंट्स के साथ मैचेस हो, राइवलरी हो, तगड़े प्रोमोज कोडी रोड्स से डिलीवर करें, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स हो, उसमें भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, वैसी कोई चीज़ें हो। लेकिन वो थोड़ी सी कहीं ना कभी अभी लैक कर रही हैं। लेकिन हमें इतना जल्दी भी जज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टार्टिंग डेज है। एक महीना तो वैसे कोडी रोड्स को बीत चुका है एज ए चैम्पियन एंड एक टाइटल डिफेंस उनकी हो चुकी है, लेकिन फैंस सेम उनको कंपेयर कर रहे हैं स्टिल रोमन रेंस
रेंस के साथ में। लेकिन वही अगर हम देखें तो ये फ़िलहाल कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की सिचुएशन हो गई कि किस तरीके से एक चैम्पियन जब रोमन रेंस थे तो वैसी ही चीज़ें अब रोमन रेंस की तरह ही मैच जो है चाहते हैं कि कुछ अलग एंड यूनिक दिखें। एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी डब्ल्यूडब्ल्यू उसमें कमियां कर रही है, लेकिन बाकी भी स्टोरीज डब्ल्यूडब्ल्यू डेवलप कर रही है। लेकिन होप करते हैं कि कोडी रोड्स की टाइटल रेन भी एक अच्छी रहे, मेमोरेबल उनकी ये टाइटल विक्ट्री रहे। लेकिन वही बात है रोमन रेंस की ज़रूरत की। तो देखो अभी जो ब्लड लाइन की स्टोरी है, रोमन रेंस जब नहीं आ रहे हैं तो इसको भी कैसे न कैसे करके आगे तो बढ़ाना ही था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफ़ी अच्छा एंड एक अलग एंगल निकाला सोलो सिक्वा का एंड उनकी नई ब्लड लाइन फॉर्म करने का, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके साथ भी कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कौन सा भी रैंडम उनका केविनोस या फिर रैंडी ऑर्टन के साथ मैच हो रहा है एंड अगले पेपर व्यू में नया बंदा आ रहा है, उसके अगले पेपर व्यू में नया बंदा आ रहा है, आनी चाहिए। लेकिन जो है कुछ थोड़ा अलग भी तरीके से इस स्टोरी में कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू को चीज़ें करनी चाहिए। हर बार रोमन रेंस का नेम ये रेफ़र कर रहे हैं शूज़ पर, रोमन रेंस से बात हुई या फिर नहीं रोमन रेंस से मैंने जो है ड्राफ्ट के बारे में बात नहीं करी। तो ये फ़िलहाल जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू मेंशन हर बार रोमन रेंस को कर रही है, इस तरीके से रोमन रेंस उनको रोमन रेंस की ज़रूरत भी कह सकते हैं। एंड जो है रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी चीज़ें है इस वाली सारी थिंग में कि रेटिंग्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए। एक बड़ा स्टार अभी देखे तो बड़े स्टार ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी करंट रोस्टर पर नहीं है। मेन डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टार्स के तो वो अभी फ़िलहाल इंजर्ड वगैरह हैं एंड टाइम ऑफ उन्होंने लिया है लाइक रोमन रेंस रॉलिंस वगैरह। तो देखे तो डब्ल्यूडब्ल्यू को रेटिंग भी वैसी तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड हाँ कह सकते हैं कि रोमन रेंस की ज़रूरत तो होगी डब्ल्यूडब्ल्यू को, लेकिन अभी के टाइम की बात करें तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट समर स्लैम तक डब्ल्यूडब्ल्यू आसानी से इस स्टोरी को बिल्ड कर सकती है। तब तक रोमन रेंस अगर गायब रहते तो ठीक है। एंड अभी रोमन रेंस को ब्रेक भी लेना चाहिए। इतने बार रोमन रेंस ने आए हैं, पिछले 3-4 साल में इतना बड़ा काम करा है, तो रोमन रेंस को ऑब्वियसली छुट्टी तो चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कब रोमन रेंस आते हैं। शायद मुझे लगता है अभी करंट सिचुएशन में तो रोमन रेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिटर्न जल्दी होना चाहिए। बस यही फ़िलहाल कुछ मेरी बातें हैं। बाकी अब देखते हैं रोमन रेंस जब भी रिटर्न करते हैं, चाहे कुछ महीनों बाद करे, 1 साल बाद भी करे, या फिर जब भी वो अपना कमबैक करे, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट और फैंस का बढ़ेगा। लेकिन तब तक फैंस बोर नहीं होनी चाहिए एंड सारे ये चीज़ें छोड़ना नहीं चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना। मतलब जब रोमन रेंस नहीं होंगे तो मैं नहीं देखूंगा डब्ल्यूडब्ल्यू को, ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। बाकी लेट्स सी कब रोमन रेंस का रिटर्न होता है। आपको क्या लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अभी करंट में ज़रूरत है रोमन रेंस की, कमेंट में बताना। फिलहाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।